मौत के मसीहा नरेंद्र मोदी का देश को एक और तोहफा। मोदी सरकार में रेल सुरक्षा का इंजन फेल हो चुका है। मोदी सरकार में आम आदमी के लिए रेल यात्रा खतरनाक होती जा रही है। एक के बाद एक लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के सारे दावों की पोल खोल दी है। पहले कोरोमंडल, फिर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस और अब विजयनगरम में हुए रेल हादसे ने मोदी सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश कर दिया है। आज प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के फर्जी दावों की कीमत देशवासी अपनी जान देकर चुकाने को मजबूर हैं। ट्रेनों में सुरक्षा कवच के नाम पर जितने दावे किए गए, उसका दर्दनाक सच देशवासी लगातार देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सरकार केवल टिकटों का मनमाना दाम वसूलने के लिए है या यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी। आपको कुछ महीने पहले हुआ बालासोर रेल हादसा याद ही होगा, जहां सरकार की लापरवाही ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए वीरान कर दिया था। इस घटना के बाद सरकार ने गलतियां सुधारने का वादा किया था, मगर यह वादा भी और वादों की तरह खतरनाक जुमला साबित हुआ। आज विजयनगरम रेल हादसे में जान गंवाने वाले बेकसूर देशवासियों के परिजन भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद को जीवन भर माफ नहीं करेंगे। अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने का सपना पाले दर्जनों खिलखिलाती जिंदगियां खत्म हो गईं। सरकार की बेरहमी और गैर जवाबदेही ने उन्हें लाश में बदल दिया। पूरा देश कह रहा है कि अगर बालासोर रेल हादसे में सबक लेते हुए रेलवे की गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद ऐसी भीषण घटनाएं बार बार न घटती। रेल मंत्रालय के एक आंकड़े की माने तो साल भर में 1-2 नहीं बल्कि 51,000 से अधिक बार रेलवे का सिग्नल फेल हुआ है। मगर इसको रोकने के लिए कार्रवाई क्या हुई, किसी को कुछ पता नहीं। तकनीकी दिक्कतों को रोकने के लिए कितनी एहतियात बरती गई, इसका कोई हिसाब नहीं। आपको याद होगा कि बालासोर हादसे से पहले रेल मंत्री लोगों की सुरक्षा को लेकर एक से बढ़कर एक हवाई दावे करते रहे, मगर हादसे के बाद सरकार की अमानवीयता और बर्बरता को हजारों परिवारों ने झेला है। आज रेलवे में विभिन्न जगहों पर 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनका नतीजा है कि लोको पायलट से लेकर सेफ्टी गार्ड तक रेलवे के हर कर्मचारी पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। काम के दबाव में भी उनसे अक्सर गलती हो जाती है। मोदी सरकार आने के बाद सुरक्षा के लिए रेलवे को मिलने वाले बजट में भी भारी कटौती की गई है। पहले रेलवे हादसों पर रेल मंत्री का इस्तीफा होता था, मगर नैतिक मर्यादा को ताक पर रखने वाली सरकार के मंत्री इस्तीफा देना तो दूर, अपनी गलती भी नहीं स्वीकार करते। ऐसी आत्ममुग्ध और गैर जवाबदेह सरकार देश में ने पहली बार देखी है। आत्ममुग्ध और बर्बर सरकार से देश यह पूछ रहा है कि सरकार की लापरवाही की कीमत देशवासी कब तक अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे। क्या प्रधानमंत्री केवल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए हैं? इन हादसों पर प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। खैर, बात जब जिम्मेदारी की है तो मोदी किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते। लोग भूखे मर रहे हैं, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। लोगों की नौकरियां चली गई, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, खास करके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। गरीबी
बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं से देश जूझ रहा है, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। रोज कोई ना कोई सामान, कभी प्याज तो कभी लहसुन तो कभी आलू तो कभी टमाटर, 100 के पार जा रहा है, सेंचुरी मार रहा है, डबल सेंचुरी मार रहा है, ट्रिपल सेंचुरी मार रहा है। मोदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। मोदी की जिम्मेदारी है ऐश करना, महल में बैठ करके कुर्सी तोड़ना, बस और कुछ नहीं।